Welcome guys. Today we move to negative sentences. How to frame negative sentences. Exercise number 6. Make the second part of each of the following sentences into negative sentences. एक सेंटेंस के दो पार्ट हैं. Make the second part of each of the following sentences into negative. पहला सेंटेंस दिया हुआ है, इसके बेस पर आपको दूसरा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव तैयार करना है. नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज नंबर 1. यू कैन बाई अ कार बट आई वन. आप एक गाड़ी खरीद सकते हो, आप एक कार खरीद सकते हो, लेकिन अब दूसरे वाक्य में नेगेटिव आना है बट आई वन, लेकिन मैं नहीं खरीद सकता. होगा नहीं होगा ऐसा? तुम एक कार खरीद सकते हो बट आई वन नेगेटिव में लिखना है, तो इसका मतलब नहीं आना है, लेकिन मैं कार नहीं खरीद सकता. तो मैं यहां पर लिखूंगा, क्या होगा? अब इसको तो सेकंड वाला लिखूंगा, केवल सेकंड वाला ही आंसर लिखूंगा. मैं जो पहला वाला दिया है उसको रहने दो. कहां तक? यहां तक. यू कैन बाई ए कार, मान लो, अज्यूम कर लो, ये मैंने लिख दिया है. फिर उसके बाद लिखूंगा मैं क्या? बट. मैं बट से शुरू कर देता हूं. सॉरी. बट आई, बताइए सोचो क्या होगा इसका? यहां का मॉडल देखिए क्या है, यहां की वर्ब क्या है? कैन बाय. अब नेगेटिव बनेगा तो इसका बनेगा कैन बाय का. क्या बनेगा? कैन के बाद क्या लगता है? नॉट. और नॉट और कैन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? कांट. सेकंड पोर्शन जब लिखा जाता है उसको संक्षिप्त में लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में. बट आई, देखो यहां, बट आई कांट, वर्ब वही रहेगी, बट आई कांट बाय वन. तो पूरा सेंटेंस क्या रहा? यू कैन बाय ए कार बट आई कांट बाय वन, लेकिन मैं कार नहीं खरीद सकता. यस, आई हैव सोल्ड माई हाउस, मैंने अपना मकान बेच दिया है, मैं अपना मकान बेच चुका हूं. बट आई, अभी नेगेटिव में आना है, लेकिन मैंने नहीं बेची, ये कहना है आपने. माई कार, अपनी कार नहीं बेची. तो क्या बनेगा? पहले तो इसको लिखोगे, आई हैव सोल्ड माई हाउस, मैंने अपना मकान बेच दिया लिखोगे, कॉमा, फिर क्या लिखोगे? बट. इसको बताना है आपने नेगेटिव, तो मैं इसी को बता रहा हूं. बट आई क्या होगा? हैव सोल्ड था, बेच चुका हूं, इसी का नेगेटिव बनेगा. आई हैवंट, आई हैव नॉट सोल्ड, तो हैव नॉट सोल्ड को क्या लिखोगे? HAVEN, T. बट आई हैवंट सोल्ड माई कार. बट आई हैवंट सोल्ड माई कार. तो अब क्या बना हुआ आपकी? आई हैव सोल्ड माई हाउस बट आई हैवंट सोल्ड माई कार. ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया पूरा. यस, माई सिस्टर प्लेज बैडमिंटन, मेरी सिस्टर बैडमिंटन खेलती है, बट सी फुटबॉल, वो फुटबॉल यही पर आओगे खेलती है. अब इसका नेगेटिव बनेगा, वर्ब यही रहेगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति काम कर रहा है दो जगह. तो क्या होगा? लेकिन वो फुटबॉल नहीं खेलती है. नहीं खेलती है कि अंग्रेजी, खेलती है कि अंग्रेजी, प्ले, नहीं खेलती है कि अंग्रेजी. हाँ बताइए. मैंने इसलिए कहा था प्लेज में क्या छिपा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है. गोज, कम्स, रीड्स, राइट्स, प्लेज, इसमें डज छिपा होता है. क्या छिपा होता है? डज. और डज के बाद नेगेटिव में क्या लगेगा? नॉट. नॉट तो लगना ही है, तो डज नॉट आना है. तो क्या होगा? बट सी डज नॉट, और वर्ब वही रहेगी प्ले. प्ले नहीं आता है, तो प्ले आता है, बेसिक फॉर्म आती है. बेस फॉर्म क्या है? प्ले. डज नॉट प्ले फुटबॉल. तो क्या होगा यहां? बट सी डज नॉट प्ले फुटबॉल. डज नॉट को शॉर्ट में लिखना ज्यादा उचित लगता है, डजंट प्ले फुटबॉल. तो मैं यहां पर क्या लिखूं? यहां तक तुमने लिख दिया, माई सिस्टर प्लेज बैडमिंटन तक मैंने उतार दिया. उसके बाद लिखना हूं मैं, बट सी
डज नॉट को मिला करके क्या लिखूंगा मैं, डजंट। बट शी डजंट, वर्ब वही रहेगी, प्ले फुटबॉल। ये सेंटेंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। जो बच्चे 10th की तैयारी कर रहे हैं ध्यान दें, या 9th की तैयारी कर रहे हैं, वैसे तो 6, 7, 8 के बच्चे को भी आनी चाहिए, फिर आज सीबीएसई प्री बोर्ड के लिए आपको इसकी तैयारी करनी है। माई सिस्टर प्लेज बैडमिंटन बट सी डजंट प्ले फुटबॉल, नेगेटिव बन गया। इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, सुबह वर्षा हो रही थी। इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग, यस्टरडे कर दो तो कल सुबह वर्षा हो रही थी। बट इट इन द नाइट, लेकिन रात में वर्षा नहीं हो रही थी। या तो ये कहोगे या पास्ट टेंस में ही लिखोगे, या बाद में वर्षा नहीं हुई। क्या कहा आपने, इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग को उतारा और उसके बाद क्या लगाया आपने, यहां तो उतार लिया हमने इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग। बट इट नहीं हो रही थी वर्षा, कहां था, वॉज रेनिंग का नेगेटिव बना दू, वॉज नॉट रेनिंग। बट इट वॉज नॉट को मिला दो, शॉर्ट में लिख दो वॉजंट रेनिंग इन द नाइट। पूरा सेंटेंस क्या बना, इट वॉज रेनिंग इन द मॉर्निंग बट इट वॉजंट रेनिंग इन द नाइट। यस क्या है, शी सेंट मी एन इन्विटेशन फॉर हर वेडिंग, अपनी शादी का निमंत्रण उसने मुझे भेजा था। शी सेंट मी एन इन्विटेशन फॉर हर वेडिंग, अपनी शादी का निमंत्रण उसने मुझे भेजा था। बट लेकिन यू वन फॉर योर सिस्टर वेडिंग, लेकिन आपने नहीं भेजा, आपने कोई इन्विटेशन नहीं भेजा, किसका, अपनी बहन की शादी का। तो क्या बना, क्या करोगे, कहां तक उतारोगे बताओ, शी सेंट मी एन इन्विटेशन फॉर हर वेडिंग तक उतारा, उतारने के बाद लिखा बट, सेम उसको ऐसे कोट करोगे, बट यू क्या होगा, नहीं भेजा। सेंट किसे बना है, पहली फॉर्म क्या है, बेस फॉर्म क्या है, सेंड है, SEND सेंड। तो सेंड बेस फॉर्म है, तो सेंट में सेकंड फॉर्म हो गई। तो क्या छिपा होता है, डिड, और डिड के साथ क्या लगाओगे, नॉट। तो क्या बनेगा, डिड के साथ क्या आता है, फर्स्ट बेस फॉर्म आती है, जिससे सेंट बना था, सेंड बना है सेंड से, SEND। तो डिड नॉट सेंड, बट यू डिड नॉट सेंड वन। दोबारा अगर इन्विटेशन नहीं कहते उसकी जगह में क्या आ गया, वन, वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है, तो हमें इन्विटेशन वन नहीं कहना है, ये वन शब्द इज फॉर इन्विटेशन। तो क्या बना, शी सेंड मी एन इन्विटेशन फॉर हर वेडिंग बट यू डिडंट यू डिडंट क्या है, सेंड, पहली फॉर्म आएगी, डिडंट के बाद भर भी आएगी ना, डिडंट सेंड वन फॉर योर सिस्टर्स वेडिंग। बट यू क्या लिखूं, डिड नॉट को कैसे लिखा आपने, डिडंट सेंड, SEND, अब सेंट नहीं आएगा, SEND। बट यू डिडंट सेंड वन, didn't send one for your sister's wedding, जो भी है उसको आगे से लिख लो। यस, 6 दीजिए, क्या है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, बट आई अ ड्राइवर। तो क्या होगा नेगेटिव में, कार तो है लेकिन ड्राइवर नहीं है, मेरे पास एक कार है लेकिन मेरे पास ड्राइवर नहीं है, तब नेगेटिव बनेगा, नहीं सब तो आना ही है। आई हैव ए कार को उतार लिया सही, जैसे एडजेक्टिव लीजिए, उतार लिया। अब बट से लिखो, बट आई, यहां है हैव का नेगेटिव बनाओ, हैव नॉट अ ड्राइवर, बट आई
हैव नो, नो पूरा लिख देता हूँ, कोई जरूरी नहीं है आप शॉर्ट में लिखें, लेकिन आपको आदत होनी चाहिए। बट आई हैव नॉट ए ड्राइवर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये भी क्या होता है, बट आई हैवंट अ ड्राइवर, शॉर्ट में ऐसा होता है। यस, महेश नोज मी, महेश मुझे जानता है, बट ही माई ब्रदर, लेकिन वो मेरे भाई को नहीं जानता है। क्या होगा, महेश मुझे जानता है लेकिन वो मेरे भाई को नहीं जानता है, तो यहाँ पर नोज शब्द जो है इसका नेगेटिव बनेगा। किससे बनाया, नोज, नोज से। ये महेश क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए वर्ब में एस लग जाता है। महेश नोज, ही गोज, ही कम्स, सी राइट्स। तो अब इसमें क्या छिपा होता है, डज नॉट। अगर नेगेटिव बनाओगे क्या होगा, डज नॉट। महेश नोज मी बट ही डज नॉट नो माई ब्रदर। नो ही रहेगा, फिर नोज नहीं रहेगा, वर्ब जरूर आएगी। तो क्या लिखूं मैं, यहां तो उतार दो किस हाथ तक, महेश नोज मी, फिर क्या लिखोगे, बट क्या दिया है, ही डज नॉट। देखिए मैं इसको पूरा लिख ले रहा हूं, जो शॉर्ट में लिखेंगे कैसे लिखेंगे, डजंट। नो वर्ब क्या है, वही वाली वर्ब आएगी जो पहले थी, डजंट, डज नॉट नो माई ब्रदर, मेरे भाई को नहीं जानता है। ये इसका नेगेटिव हो गया, सेंटेंस का नेगेटिव पार्ट, पूरा सेंटेंस नेगेटिव माना जाएगा। आई कैन लैंड यू मनी, मैं आपको पैसा उधार दे सकता हूं। आई कैन लैंड यू मनी, मैं आपको पैसा उधार दे सकता हूं। बट लेकिन यू, तुमको, माई नोट्स, अपने जो मैंने नोट्स तैयार कर रखे हैं किताबों से और मैगजीन से या अखबारों से या फिर अपने गेस्ट पेपर से, गाइड से, लेकिन मैं आपको अपने नोट्स नहीं दे सकता, क्योंकि यहां पर है कैन लैंड, उधार देना। यहां पर देखो मैं आपको अपने नोट्स उधार नहीं दे सकता, ये है नेगेटिव। तो क्या होगा, कैन लैंड का क्या रहेगा, कैन नॉट लैंड यू माई नोट्स। ये कैन लैंड जो है इसके बेस पर नेगेटिव बनाओगे। तो क्या लिखोगे पहले बताइए, इसका तो उतारो, तो लिखोगे आई कैन लैंड यू माई यू मनी, आई कैन लैंड यू मनी, फिर कॉमा, बट आई, बोलो, बट आई कांट लैंड, कैन नॉट लैंड, कैन नॉट को मैंने क्या लिख दिया शॉर्ट में, कांट लैंड यू माई नोट्स। तो ये था आज कैसे हम सेकंड पोर्शन सेंटेंस को, सेकंड पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस को कैसे नेगेटिव में चेंज करते हैं। जो बेस क्या होगा, यहाँ की वर्ब, इस वर्ब से हम, इसकी मदद से हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। इसका सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्री बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको, इसके अभ्यास को बार बार करो, ऐसे अभ्यास छांटो, ढूंढो, सर्च करके कहाँ है क्या है, फिर उनकी तैयारी करो। इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।